चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं उफान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। ज़िंदगी में बहुत घटनाएं होती हैं, बहुत घटनाएं ऐसी होती हैं, किसी पे यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ लोगों के सामने आती है, कुछ के लोगों के सामने नहीं आते। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनका नाम इस टाइम जहन में नहीं है, उन्होंने मुझे सच्ची कहानी सुनाई। एक एरिया था जहाँ पर लोग रहा करते थे, शहर था कोई छोटा सा, तो कुछ जो मकान थे आसपास, उसके बराबर में एक ढंडार था। ढंडार बोलते हैं टूटे फूटे मकानों को। वहाँ ईंटें थी, वहाँ मैदान था, घास थी, कूड़ा कचरा था। तो वहाँ सब लोग बच्चे खेलने आया करते थे। कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, इस तरीके से। तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि एक चंदन गो जो जानवर होता है, जो जंगलों में रहता है, वो आके ईंटों में बैठ गया। अब जब उसमें ईंटों में बैठ गया वो, तो कोई बात नहीं, बच्चों को खास ध्यान भी नहीं गया। तो वहाँ कोई उनके बड़े बूढ़े आए, कोई बच्चों को अपने बुलाने के लिए कि चलो भाई बहुत टाइम हो गया, खेल लिए हो, अब ख़त्म करो। अब उसकी नज़र जो पड़ी तो वहाँ चंदन गो बैठी थी। तो उसे देख के वो घबरा गए कि भाई यहाँ हमारे रात दिन बच्चे खेलते हैं और ये जानवर जो है बहुत ख़तरनाक होता है, अगर काट ले तो ये इसमें आदमी बचता भी नहीं। खैर उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। बच्चे अपने घर चले गए, अपने खाया पिया, स्कूल गए। फिर जब शाम को फिर वही वक्त आया खेलने का, वो बच्चे फिर वहाँ खेल रहे। तो उसमें जो है फिर चंदन को आई और वो एक ईंटों में आके बैठ गई। अब जो जिस आदमी ने पहली बार देखी थी, उसके दिमाग में टेंशन हो गई, यार वो इस जानवर का यहाँ पर रहना ठीक नहीं। अब वो फिर आया देखने के लिए, बच्चे खेल रहे, वो फिर वहीं बैठी। तो उनने अपने जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, उनके माँ बाप से जिक्र किया कि भाई यहाँ पे बच्चों को मत भेजा करो, ये खतरे की जगह है। अब लोग कहने लगे कि भाई यहाँ क्या खतरा हो सकता है, ये तो मैदान है, साफ़ सुथरी जगह है, और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ खेलेंगे। तो बोलते कि नहीं, यहाँ मैंने ऐसा जानवर देखा है कि जो वो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। अब कोई बात नहीं, अब हुआ ये, उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा जानवर है। अब क्या हुआ कि बच्चे खेल रहे अगले दिन, तो उस दिन वो चंदन गो नहीं आई, नज़र ही नहीं आई वो। अब वो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो कोई जानवर नहीं है। अब इत्तेफाक की बात कि उस दिन एक बच्चा खेलने नहीं आया। जिस बच्चे को चंदन गो देखने आया करती थी या उसके लिए आया करती थी, उस दिन वो बच्चा नहीं आया। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये चंदन गो क्यों आती है। खैर कोई बात नहीं, अब फिर चले गए। फिर ये तो रोज़ का मसला था, बच्चों को स्कूल से आना, खाना वाना खा के फिर खेलना। अब वो अगले दिन बच्चा जैसा आया, अब सब खेले, तो वो चंदन गोपी आ गई। अब उन्होंने जो है ये सोचा, तो उसमें एक बच्चा ऐसा था जिसकी वजह से चंदन गोप जो थी उसके लिए आया करती थी। पता नहीं, खुदा बेहतर जाने उसका उससे संबंध क्या था, ये अभी आपको पता चलेगा इस कहानी के लास्ट में। तो अब वो जो थे माँ बाप और बच्चों के, उन्होंने ये सोचा कि इसको भाई मार दो, और जब भी हमारे बच्चे भी सेफ रहेंगे, नहीं तो हमें भी आए दिन टेंशन में रहेगी। अब उन्होंने सब प्लान बना लिया। अब जैसे वहाँ पे सब बच्चे खेलने आए, बच्चे खेलने के बाद में अब उन लोगों ने, जो माँ बाप, उसके जो बाप थे, जो उसके परिवार के थे, उन्होंने उस चंदन गो को घेर लिया। अब जब घेर लिया तो उधर वो बच्चा जिसको देखने आती थी, वो अपने घर में गया और घर में जाके उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उधर चंदन गो के साथ में उनको घेराबंदी कर रहे। अब तो उस बच्चे ने पहले अपनी शर्ट उतारी, फिर अपना बेचैन पसीना पसीना हुआ। और अब जो है उनके माँ बाप परिवार वालों ने उस चंदन गो को जैसे मारा, तो इधर उसको तकलीफ पहुँच रही थी, उतनी ही तकलीफ उस बच्चे को पहुंच रही थी जितनी तकलीफ चंदन को पहुंच रही थी। जितना डंडा मतलब उसको चोट पहुंच रही थी, उतनी वो उधर वो तड़प रहा, उधर ही तड़प रही।
अब उस यहाँ तक के इतना ऐसा हुआ कि चंदन गो मर गई, उधर से बच्चे की हत्या हो गई, वो बच्चा मर गया। अब ये समझ में आज तक नहीं आया कि उस बच्चे का उस चंदन गो से रिश्ता क्या था। और मतलब दो चीज़ें, चलो ये कहा जा सकता है कि दो जिस्म में एक आत्मा हो सकती है, लेकिन कहाँ एक जानवर और वो भी इतना खतरनाक, और कहाँ इंसान का बच्चा। ऐसा क्यों हुआ ये आज तक इसका पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो सही लगी हो तो ऐसी घटनाएं दुनिया में कभी कभी सुनने को मिलती ज़रूर हैं कि कोई बच्चा जंगल में था, उसकी माँ घास काटने चली गई, अब वो पलंग कहीं एक चादर पे लेटा हुआ है तो कोई सांप उसके पास आके बैठ गया। ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इनकी गहराई तक जाना बड़ा मुश्किल पड़ता है और नहीं कभी पता चला ये चीज़ होती क्या है। लेकिन जो आदमी ने मुझे ये किस्सा सुनाया वो आदमी झूठ नहीं बोल सकता। वो आदमी बिल्कुल वो बोलता है कि मेरे मोहल्ले में और मेरे इलाके में ये ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं उसकी बात पे यकीन करता हूँ, इसलिए ये बात मैंने आपको सुनाया है। और कोई ना कोई ऐसे दुनिया में रिश्ते हैं जो इंसान की सोच से बहुत परे होते हैं, बहुत दूर होते हैं, जहाँ तक इंसान की सोच नहीं जा पाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसे भी आप शेयर करें और दूसरे लोगों को इसको पहुँचाएँ।